क्या तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो। अमीर बनना मुश्किल नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है जो किसी तिजोरी में बंद हो। ये कोई सीक्रेट क्लब नहीं है जहां सिर्फ अरबपतियों को एंट्री मिलती है। अमीर बनना सीधा है लेकिन निर्दयी है, और ज्यादातर लोग इसी निर्दयी हिस्से से भाग जाते हैं। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया? अच्छे बच्चे बनो, नियम मानो, कड़ी मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी आती तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग अमीर क्यों नहीं हैं? मजदूर अमीर क्यों नहीं? 24 घंटे काम करने वाले लोग आजाद क्यों नहीं? डिग्री पर डिग्री लेने वाले लोग भी ईएमआई में क्यों फंसे हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हें सच्चाई नहीं सिखाई गई, तुम्हें एक स्क्रिप्ट सिखाई गई। ये स्क्रिप्ट क्या है? सुबह उठो, फोन स्क्रॉल करो, ऑफिस जाओ, किसी और का सपना पूरा करो, शाम को थक कर लौटो, वीकेंड का इंतजार करो और फिर दोहराओ 40 साल तक। फिर एक दिन रिटायर होकर सोचो, काश मैंने कुछ अलग किया होता। ये जीवन नहीं है, ये एक पैटर्न है, और पैटर्न में जीने वाले लोग कभी अमीर नहीं बनते, क्योंकि अमीरी पैटर्न तोड़ने वालों को मिलती है। सबसे पहली कड़वी सच्चाई ये है, गरीबी किस्मत नहीं है, गरीबी आदत है। हाँ, आदत, सोच की आदत, सुरक्षा की आदत, आराम की आदत, शिकायत की आदत। लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे सुरक्षित रहना चाहते हैं। उन्हें आज की सैलरी चाहिए, उन्हें हर महीने की गारंटी चाहिए, उन्हें रिस्क से डर लगता है। लेकिन जो पूरी जिंदगी सुरक्षा ढूंढता है वो कभी आजादी नहीं पाता। तुम सोचते हो सिस्टम चाहता है कि तुम अमीर बनो। नहीं, सिस्टम चाहता है कि तुम अनुमानित रहो। अनुमानित लोग आसान होते हैं। उन्हें टैक्स करो, उन्हें मैनेज करो, उन्हें डराओ, उन्हें प्रमोशन का सपना दिखाओ और वो चुपचाप लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन जो लाइन से बाहर निकलता है वो खतरनाक हो जाता है। और अमीरी हमेशा खतरनाक लोगों को मिलती है जो सोचते हैं, सवाल करते हैं और नियमों को आंख बंद करके नहीं मानते। अब ध्यान से सुनो, अमीर बनने के लिए तुम्हें जीनियस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी अमीर घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, हकीकत देखने की हिम्मत। हकीकत ये है, जो सिस्टम को ओन करता है वो अमीर होता है, जो सिस्टम के अंदर नौकरी करता है वो सीमित रहता है। ये बात सरल है, लेकिन इसे स्वीकार करना दर्द देता है, क्योंकि इसका मतलब है अब बहाने नहीं चलेंगे। तुम्हें सिखाया गया मेहनत करो, बचत करो, दुआ करो। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? ओन करो, कंट्रोल करो, मल्टीप्लाई करो। यही फर्क है। एक आदमी 9 से 5 काम करता है, दूसरा आदमी 9 से 5 के बाद अपनी स्किल पर काम करता है। 10 साल बाद पहला आदमी थका हुआ है, दूसरा आदमी आजाद है। समय दोनों के पास बराबर था, फर्क सिर्फ खेल के नियमों में था। और अब सबसे खतरनाक सच, लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें पता नहीं कि क्या करना है। लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है लेकिन वो करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो असहज है, क्योंकि उसमें रिस्क है, क्योंकि उसमें आलोचना है, क्योंकि उसमें असफलता है। और इंसान असफलता से ज्यादा डरता है बजाय मीडियोक्रिटी से। तो आज से पहले तुम क्या थे? एक सपने देखने वाले, एक शिकायत करने वाले, या एक इंतजार करने वाले? अब सवाल ये है, क्या तुम सच्चाई सह सकते हो? क्योंकि अमीरी का रास्ता फूलों से नहीं भरा है। वो सख्त है, वो ठंडा है, वो निर्दयी है, लेकिन वो साफ है, सीधा है और सबके सामने खुला है। अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो तो अभी से तैयार हो जाओ, क्योंकि खेल अब भी शुरू हुआ है। तुम सोचते हो तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं, लेकिन जरा रुक कर सोचो, तुम्हारी सोच बनी कैसे? बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया? ज्यादा सवाल मत पूछो, लाइन में रहो, जो सब कर रहे हैं वही करो, रिस्क मत लो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दी गई, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो कहती है सुरक्षित रहो, भीड़ के साथ चलो, बहुत बड़ा मत सोचो, ज्यादा अलग मत बनो। और यही स्क्रिप्ट तुम्हें औसत बनाए रखती है। सोचो, स्कूल तुम्हें क्या सिखाता है? तारीखें याद करो, फॉर्मूले याद करो, चुपचाप बैठो, घंटी बजे तो उठो। लेकिन क्या किसी ने सिखाया पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, डील कैसे की जाती है, लोगों की मनोविज्ञान कैसे पढ़ी जाती है? नहीं,
क्योंकि सिस्टम को विचारक नहीं चाहिए, उसे कर्मचारी चाहिए। उसे ऐसे लोग चाहिए जो निर्देश का इंतजार करें, जो तनख्वाह के बदले समय बेच दें, जो छुट्टी मिलने पर खुश हो जाए। और फिर वही लोग सोचते हैं शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। किस्मत नहीं, स्क्रिप्ट काम कर रही है। सिस्टम बुरा है या अच्छा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, क्या तुम समझते हो कि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है? सिस्टम उन लोगों के लिए बना है जो ऊपर बैठे हैं, जो मालिक हैं, जो हिस्सेदारी रखते हैं, जो नियंत्रण रखते हैं। और नीचे खड़े लोग, वे बस उस मशीन का हिस्सा हैं। मशीन चलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं। अब एक तस्वीर दिमाग में बनाओ। एक आदमी है, हर दिन 6 बजे उठता है, एक ही रास्ते से ऑफिस जाता है, एक ही कुर्सी पर बैठता है, एक ही स्क्रीन को देखता है। साल दर साल वो मेहनती है, ईमानदार है, जिम्मेदार है। लेकिन क्या वो नियंत्रण में है? नहीं। उसकी सैलरी तय कोई और करता है, उसका प्रमोशन तय कोई और करता है, उसकी छुट्टियां तय कोई और करता है। वो अच्छा कर्मचारी हो सकता है, लेकिन वो मालिक नहीं है। और जब तक तुम मालिक नहीं हो, तुम सीमित हो। अब दूसरी तस्वीर देखो। एक आदमी वही नौकरी करता है, लेकिन उसके दिमाग में सवाल है, मैं सिर्फ काम क्यों करूं? मैं ओएन क्यों ना करूं? मैं अपनी स्किल से खुद का सिस्टम क्यों ना बनाऊं? वो सीखना शुरू करता है, वो बेचना सीखता है, वो मार्केट समझता है, वो पैसे को सिर्फ खर्च नहीं, निवेश करना सीखता है। धीरे धीरे उसका ध्यान बदलता है काम से नियंत्रण की ओर, और यहीं से खेल बदलता है। सिस्टम तुम्हें डराता कैसे है? स्थिरता का भ्रम देकर। सरकारी नौकरी ले लो, सुरक्षित रहोगे, ईएमआई भरते रहो, घर तुम्हारा है, थोड़ा थोड़ा बचाओ, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन सच्चाई, नौकरी जा सकती है, बाजार गिर सकता है, मुद्रास्फीति तुम्हारी बचत खा सकती है। जिसे तुम सुरक्षित समझ रहे हो, वो सबसे बड़ा जोखिम है। अमीर लोग इस भ्रम को जल्दी पहचान लेते हैं। वे समझते हैं कि सुरक्षा नौकरी से नहीं आती, सुरक्षा नियंत्रण से आती है। जब तुम्हारे पास कौशल है, जब तुम्हारे पास संपत्ति है, जब तुम्हारे पास लेवरेज है, तब तुम किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। और निर्भरता ही असली कमजोरी है। लोग कहते हैं मैं तो बस एक आम इंसान हूं, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें आम रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अगर तुम हर महीने की सैलरी पर निर्भर हो, अगर तुम प्रमोशन का इंतजार कर रहे हो, अगर तुम छुट्टी के लिए अनुमति मांगते हो, तो तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम बस आरामदायक कैद में हो। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग इस कैद से प्यार करने लगते हैं क्योंकि वो परिचित है, क्योंकि वो स्थिर है, क्योंकि उसमें जोखिम कम दिखता है। लेकिन वही परिचित चीज तुम्हें धीरे धीरे औसत बना देती है। ध्यान से सुनो, अमीर बनने के लिए तुम्हें सिस्टम से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे समझना है। समझो कि पैसा कहां से आता है, कौन नियंत्रण में है, कौन हिस्सेदारी रखता है, कौन लाभ लेता है। फिर खुद से पूछो, तुम किस तरफ खड़े हो, मशीन के अंदर या मशीन के मालिकों के पास? यही फर्क है। और जब तक तुम इस फर्क को नहीं समझते, तब तक तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन ऊपर नहीं उठ सकते। खेल खुला है, नियम सामने है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम भीड़ में रहोगे या खेल को समझकर खेलोगे? अब हम उस असली दुश्मन की बात करते हैं जो तुम्हें गरीब रखता है। वो सिस्टम नहीं, वो सरकार नहीं, वो तुम्हारा बॉस भी नहीं, वो है आराम। हाँ, आराम। आराम दिखने में नरम है, महसूस होने में सुखद है, लेकिन असर में जहर है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो दर्द से भागता है और सुख की तरफ दौड़ता है। यही कारण है कि लोग सुबह अलार्म स्नूज करते हैं, जिम की जगह बिस्तर चुनते हैं, बिजनेस शुरू करने की जगह यूट्यूब देखते हैं, निवेश सीखने की जगह सीरीज देखते हैं। हर बार वे आसान रास्ता चुनते हैं, और हर आसान चुनाव उन्हें औसत के और करीब ले जाता है। सोचो, अगर तुम्हें 2 रास्ते दिए जाए, एक सुरक्षित नौकरी, हर महीने तय सैलरी दो, अनिश्चित रास्ता, रिस्क, आलोचना, असफलता की संभावना, ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? पहला, क्योंकि इंसान का दिमाग सुरक्षा चाहता है। लेकिन अमीरी सुरक्षा से नहीं आती, अमीरी नियंत्रण से आती है। आराम का जाल बहुत चालाक है। वो कहता है अभी समय नहीं है, पहले थोड़े पैसे जमा कर लूं, अभी रिस्क लेना सही नहीं, एक दिन जरूर करूंगा।
और वो एक दिन कभी नहीं आता। 10 साल बीत जाते हैं, लोग वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्द से बचने का चुनाव किया। सच सुनो, अगर तुम रोज असहज नहीं हो रहे तो तुम बढ़ नहीं रहे। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो तुम सीमाएं नहीं तोड़ रहे। अगर लोग तुम्हें पागल नहीं कह रहे तो तुम भीड़ से अलग नहीं हो। आराम तुम्हें सुरक्षित रखता है लेकिन छोटा रखता है। अब गहराई से समझो, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? कार, घर, स्टेटस नहीं। तुम अमीर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि तुम नियंत्रण चाहते हो। अपने समय पर नियंत्रण, अपने फैसलों पर नियंत्रण, अपने भविष्य पर नियंत्रण। लेकिन नियंत्रण पाने के लिए तुम्हें आराम छोड़ना होगा। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं आजादी चाहता हूं, लेकिन जब आजादी की कीमत सामने आती है, रिस्क, अनुशासन, त्याग, अकेलापन, वे पीछे हट जाते हैं। क्योंकि आजादी जिम्मेदारी मांगती है और जिम्मेदारी भारी लगती है, इसलिए लोग सुरक्षा चुनते हैं और फिर उसी सुरक्षा को कोसते हैं। अब एक मनोवैज्ञानिक सच समझो, दिमाग हमेशा वर्तमान को भविष्य से ज्यादा महत्व देता है। आज की छोटी खुशी कल की बड़ी सफलता से ज्यादा आकर्षक लगती है। आज नेटफ्लिक्स देखना 5 साल बाद की आर्थिक स्वतंत्रता से आसान लगता है। यही कारण है कि लोग छोटे सुख के लिए बड़ा जीवन खो देते हैं। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अमीर लोग असहज होने को तैयार होते हैं। वे आज मेहनत करते हैं ताकि कल स्वतंत्र हो। आज निवेश करते हैं ताकि कल नियंत्रण हो। आज सीखते हैं ताकि कल निर्भर न रहे। वे दर्द को दुश्मन नहीं मानते, वे उसे कीमत मानते हैं और कीमत चुकाने वाले ही मालिक बनते हैं। अब खुद से पूछो, तुम्हारा दिन कैसा है? क्या तुम हर दिन कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें डराता है? क्या तुम रोज अपने दिमाग को स्ट्रेच करते हो या तुम वही दोहरा रहे हो जो कल किया था? अगर तुम्हारा आज कल जैसा है तो तुम्हारा भविष्य भी आज जैसा ही होगा। याद रखो, आराम धीरे धीरे तुम्हारी महत्वाकांक्षा को मारता है। पहले वो तुम्हें थोड़ा रोकता है, फिर वो तुम्हें समझाता है, फिर वो तुम्हें यकीन दिलाता है इतना ही काफी है, और उसी दिन तुम औसत बन जाते हो। अमीर बनने का पहला असली कदम पैसा नहीं है, वो है आराम से नफरत करना। जब तुम आराम को दुश्मन मानोगे और नियंत्रण को लक्ष्य, तब तुम्हारी सोच बदलेगी, तब तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तब तुम्हारा जीवन बदलेगा। क्योंकि अंत में खेल बाहर नहीं, अंदर जीता जाता है, और जो खुद पर नियंत्रण कर लेता है वही दुनिया पर नियंत्रण की तरफ बढ़ता है। अब बात सीधी और साफ, अमीर बनने के नियम छुपे नहीं हैं, वे खुले हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें मानने की हिम्मत नहीं करते। नियम नंबर 1, ओन करो। जब तक तुम सिर्फ काम कर रहे हो तुम सीमित हो। तुम 1 घंटा दोगे, 1 घंटा पैसा मिलेगा। तुम बीमार, पैसा बंद। तुम छुट्टी, पैसा बंद। यह सौदा है, समय के बदले पैसा, और समय सीमित है, लेकिन ओनरशिप अलग खेल है। जब तुम कुछ ओन करते हो, एक बिजनेस, एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट, एक डिजिटल एसेट, तो पैसा तुम्हारे समय से नहीं तुम्हारी हिस्सेदारी से जुड़ता है। सोचो, एक कर्मचारी 10 घंटे काम करता है, एक मालिक 10 लोगों से काम करवाता है, किसकी कमाई बढ़ेगी? ओनरशिप अनंत है, नौकरी सीमित है। नियम नंबर 2, लेवरेज बनाओ। लेवरेज का मतलब है कम मेहनत से ज्यादा परिणाम। गरीब लोग मेहनत बढ़ाते हैं, अमीर लोग प्रभाव बढ़ाते हैं। अगर तुम एक ग्राहक को बेचते हो, तुम्हारी कमाई सीमित है। अगर तुम 10,000 लोगों तक एक ही ऑफर पहुंचा सकते हो, तुम्हारी कमाई बदल जाती है। इंटरनेट लेवरेज है, टीम लेवरेज है, सिस्टम लेवरेज है, पैसा भी लेवरेज है। लेवरेज का मतलब है तुम्हारा काम तुम्हारे बिना भी काम करे, यही असली ताकत है। नियम नंबर 3, सिस्टम बनाओ, जॉब नहीं। जॉब रोज तुम्हें बुलाती है, सिस्टम रोज तुम्हें कमाता है। एक यूट्यूब वीडियो एक बार बनता है लेकिन सालों तक कमाई दे सकता है। एक कोर्स एक बार बनता है लेकिन हजारों बार बिक सकता है। एक प्रोडक्ट एक बार डिजाइन होता है लेकिन बार बार बेचा जा सकता है। सिस्टम का मतलब है रिपीटेबल इनकम, और रिपीटेबल इनकम आजादी की शुरुआत है। नियम नंबर 4, मल्टीप्लाई करो। यहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे पैसा कमाते हैं फिर खर्च कर देते हैं। अमीर लोग पैसा कमाते हैं फिर उसे सैनिक बनाते हैं। हर रुपया एक सैनिक है, या तो वह मॉल में मरेगा या वह निवेश के मैदान में लड़कर और सैनिक लाएगा।
डिफरेंस यही है, गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं, मिडिल क्लास पैसा बचाते हैं, अमीर लोग पैसा निवेश करते हैं। सेविंग तुम्हें सुरक्षित रखती है, इन्वेस्टमेंट तुम्हें बढ़ाती है। अब एक सरल उदाहरण, दो लोग 50,000 रुपए महीने कमाते हैं। पहला 45,000 रुपए खर्च, 5,000 रुपए बचत। दूसरा 35,000 रुपए खर्च, 15,000 रुपए स्किल, बिजनेस या एसेट में निवेश 5 साल बाद। पहला अभी भी सैलरी पर निर्भर, दूसरे की कमाई बढ़ चुकी है। फर्क कमाई में नहीं था, फर्क सोच में था। अब ध्यान से सुनो, अमीर बनने का खेल ज्यादा कमाने का नहीं है, यह ज्यादा नियंत्रण का है। अगर तुम ज्यादा कमाते हो लेकिन मालिक नहीं हो, तुम अभी भी सीमित हो। अगर तुम थोड़ा कमाते हो लेकिन ओन करते हो, तुम बढ़ सकते हो। ओनरशिप प्लस लेवरेज प्लस मल्टीप्लिकेशन, यही फॉर्मूला है। कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, सीधा साफ निर्दयी। अब एक सख्त सवाल, तुम्हारे पास अभी क्या है? सिर्फ नौकरी या कुछ ऐसा जो तुम्हारे बिना भी कमाए? अगर जवाब सिर्फ नौकरी है तो तुम अभी खेल के अंदर हो, खेल के मालिक नहीं। और जब तक तुम मालिक नहीं बनते, तुम्हारी कमाई सीमित रहेगी। याद रखो, समय के बदले पैसा कमाना शुरुआत हो सकती है, लेकिन समय को मुक्त किए बिना तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। ओन करो, लेवरेज बनाओ, मल्टीप्लाई करो, यही नियम है, बाकी सब शोर है। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां असली खेल खेला जाता है। पैसा सिर्फ गणित नहीं है, पैसा मनोविज्ञान है। लोग सोचते हैं कि वे तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है वे भावना से फैसले लेते हैं और बाद में तर्क से उन्हें सही ठहराते हैं। और जो इस बात को समझ लेता है वही खेल बदल देता है। मानव व्यवहार दो ताकतों से चलता है, डर और चाहत। डर कुछ खो देने का, चाहत कुछ पा लेने का। जो इन दोनों को समझता है वही बाजार को समझता है, वही पैसा समझता है। सोचो, लोग 500 रुपए की टी शर्ट क्यों नहीं खरीदते, लेकिन 5,000 रुपए की ब्रांडेड टी शर्ट खरीद लेते हैं। कपड़ा अलग नहीं होता, भावना अलग होती है। उन्हें कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें पहचान चाहिए, स्टेटस चाहिए, स्वीकृति चाहिए। यही चाहत है और बिजनेस इसी पर चलता है। अब डर को देखो, ऑफर आज खत्म हो जाएगा, सीटें सीमित हैं, स्टॉक खत्म होने वाला है। ये सब क्या है? डर, मिस करने का डर, पीछे रह जाने का डर, अवसर खो देने का डर। और लोग तुरंत निर्णय ले लेते हैं। तुम सोचते हो वे समझदारी से खरीद रहे हैं, नहीं, वे भावना से खरीद रहे हैं। अब असली सवाल, तुम किस तरफ हो? जो भावनाओं से नियंत्रित हो रहा है या जो भावनाओं को समझकर नियंत्रण ले रहा है? अमीर लोग लोगों को धोखा नहीं देते, वे लोगों की इच्छाओं को समझते हैं। वे समझते हैं कि हर इंसान महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है, डर से बचना चाहता है। और जब तुम कोई प्रोडक्ट, सेवा या ब्रांड बनाते हो जो इन भावनाओं को छूता है, पैसा आता है। ध्यान दो, तुम जो भी खरीदते हो वो लॉजिक से नहीं, पहचान से जुड़ा होता है। तुम कौन बनना चाहते हो? फिट, सफल, अमीर, आत्मविश्वासी। हर खरीद एक पहचान का बयान है, और जो पहचान बेच सकता है वही धन बनाता है। अब इससे और गहराई से समझो, अगर तुम सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुम औसत रहोगे। अगर तुम इच्छा बना रहे हो तो तुम आगे निकलोगे। लोग फीचर नहीं खरीदते, लोग भावना खरीदते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग भविष्य की कल्पना खरीदते हैं। अब एक और कड़वी सच्चाई, अगर तुम बहुत ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। ताकत दिखाई जाती है, कमजोरी छुपाई जाती है। यह जीवन का नियम है। लोग मजबूत के साथ खड़े होते हैं, कमजोर को सलाह देते हैं। इसीलिए अगर तुम पैसा बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छवि पर काम करना होगा, आत्मविश्वास दिखाना होगा, स्पष्टता दिखानी होगी, निर्णय क्षमता दिखानी होगी, क्योंकि परसेप्शन ही पावर है। लेकिन सावधान, यह चालाकी का खेल नहीं है, यह समझ का खेल है। अगर तुम सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करना चाहोगे तो तुम गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम मानव स्वभाव समझ जाओगे तो तुम मूल्य बना सकोगे, और मूल्य से पैसा आता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी भावनाओं से चल रहे हो? क्या तुम डर के कारण नौकरी पकड़े हो? क्या तुम चाहत के कारण खर्च कर रहे हो? क्या तुम अप्रूवल के लिए मेहनत कर रहे हो, या तुम जाग चुके हो? अमीर लोग पहले खुद पर नियंत्रण करते हैं,
फिर बाजार को समझते हैं, फिर सिस्टम को खेलते हैं। जो अपने डर को जीत लेता है वह दूसरों के डर को पढ़ सकता है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह दूसरों की इच्छाओं को दिशा दे सकता है। और यही असली शक्ति है। पैसा उसके पीछे आता है। अब मान लो तुमने पैसा बनाना शुरू कर दिया, स्किल विकसित हो गई, कमाई बढ़ गई, थोड़ा नियंत्रण मिल गया। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि पैसा बनाना पहला स्तर है, उसे बचाना और संभालना असली खेल है। जब तुम ऊपर उठते हो दुनिया बदलती नहीं, दुनिया का व्यवहार बदलता है। अचानक लोग तुम्हें भाई कहने लगते हैं, दूर के रिश्तेदार पास आने लगते हैं, दोस्त उधार मांगने लगते हैं। लोग तुम्हारी सफलता पर शक करने लगते हैं। सफलता आकर्षित करती है, लेकिन साथ में ईर्ष्या भी लाती है। यह सच्चाई है। पैसा सिर्फ स्वतंत्रता नहीं लाता, पैसा लोगों का असली चेहरा भी दिखाता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, कोई तुमसे उम्मीद नहीं रखता, लेकिन जैसे ही तुम बढ़ते हो तुम उम्मीदों का केंद्र बन जाते हो। और अगर तुम सीमाएं तय नहीं करते तो लोग तुम्हें खाली कर देंगे। इसलिए अमीर लोग एक चीज बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बाउंड्री, स्पष्ट नियम, स्पष्ट शर्तें, स्पष्ट दूरी। वे भावनाओं में पैसा नहीं चलाते, वे सिस्टम में पैसा चलाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटेंट, संरचना, कानूनी सुरक्षा, यह सब दिखावे के लिए नहीं होता, यह सुरक्षा के लिए होता है। अब एक और खतरनाक चाल समझो। जब पैसा आता है तो अहंकार भी आता है। नई कार, महंगे कपड़े, दिखावा, सोशल मीडिया पर स्टेटस। और यही जगह है जहां कई लोग गिरते हैं। वे अमीर दिखना शुरू कर देते हैं, अमीर बनना बंद कर देते हैं। दिखावा शक्ति नहीं है, नियंत्रण शक्ति है। याद रखो, पैसा स्टेटस के लिए खर्च करना आसान है, पैसा बढ़ाने के लिए रोकना मुश्किल है। जो नया पैसा आता है उसे सैनिक की तरह देखो। क्या तुम उसे पार्टी में भेजोगे या निवेश में? यही अंतर तय करता है कि तुम अस्थाई अमीर हो या स्थायी। अब सबसे गंभीर बात, सफलता अकेलापन लाती है। जब तुम अलग सोचते हो, अलग चलते हो, अलग जोखिम लेते हो, तो सब तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। कुछ तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ लालची, कुछ कहेंगे बदल गया है। लेकिन सच्चाई, तुम बदले नहीं हो, तुम बढ़े हो। और जो नहीं बढ़ते उन्हें बढ़ता हुआ इंसान चुभता है। इसलिए अमीर लोग भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, वे हर आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे हर अवसर पर कूदते नहीं। वे चयन करते हैं, धैर्य रखते हैं, चुप रहते हैं, योजना बनाते हैं, क्योंकि असली शक्ति शोर नहीं करती। अब एक और सच्चाई, पैसा तुम्हारी कमजोरियों को बढ़ा देता है। अगर तुम अनुशासित हो तुम और मजबूत बनोगे। अगर तुम लालची हो तुम जल्दी गिरोगे। अगर तुम असुरक्षित हो तुम दिखावे में डूब जाओगे। इसलिए पैसा बनाने से पहले खुद को मजबूत बनाओ, वरना पैसा तुम्हें नियंत्रित करेगा। अंत में याद रखो, अमीर बनना सिर्फ कमाई का खेल नहीं है, यह रक्षा का खेल है। तुम्हें अपनी कमाई की रक्षा करनी है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करनी है। जो अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता वह उसे रख नहीं सकता, और जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। पैसा एक उपकरण है, लेकिन उसे संभालने वाला इंसान अगर कमजोर है तो उपकरण भी उसे नहीं बचा सकता। असली किला बाहर नहीं बनता, असली किला अंदर बनता है। अब सब कुछ साफ है, तुम समझ चुके हो। आराम दुश्मन है, ओनरशिप शक्ति है, लेवरेज हथियार है, डर और चाहत खेल चलाते हैं। पैसा कमाना एक स्तर है, उसे बचाना दूसरा। लेकिन अब आखिरी और सबसे गहरी बात, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? सिर्फ पैसे के लिए? अगर जवाब सिर्फ पैसा है तो तुम थक जाओगे, क्योंकि पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा साधन है। असली लक्ष्य है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? सुबह अलार्म से नहीं, अपनी इच्छा से उठना, छुट्टी मांगनी नहीं, लेनी, किसी से डरकर निर्णय न लेना, किसी एक आय पर निर्भर न होना। जब तुम्हारा समय तुम्हारा हो तभी तुम सच में अमीर हो। अगर तुम्हारी सैलरी बड़ी है लेकिन समय किसी और का है तो तुम बस अच्छे वेतन वाले कर्मचारी हो। अब पहचान की बात करते हैं। गरीब और अमीर का फर्क सिर्फ पैसे में नहीं होता, पहचान में होता है। गरीब सोचता है मेरे पास क्या है, अमीर सोचता है मैं कौन बन रहा हूं। यह खेल
बैंक बैलेंस से पहले दिमाग में जीता जाता है। अगर तुम खुद को अभी भी कर्मचारी मानते हो तो तुम कर्मचारी की तरह सोचोगे। अगर तुम खुद को निर्माता, मालिक, खिलाड़ी मानते हो तो तुम्हारे फैसले बदलेंगे। हर दिन तुम्हारे सामने दो विकल्प होते हैं, आराम या निर्माण, खपत या निवेश, डर या निर्णय, भीड़ या अलग रास्ता। ये छोटे फैसले सालों में पहाड़ बन जाते हैं और एक दिन वही पहाड़ तुम्हारी स्वतंत्रता बनता है या तुम्हारी कैद। अब विरासत की बात, ज्यादातर लोग सिर्फ आज के लिए जीते हैं, महीने के अंत तक, साल के बोनस तक, रिटायरमेंट तक। लेकिन असली धन वह है जो तुम्हारे बाद भी जीवित रहे। ऐसी संपत्ति जो तुम्हारे बच्चों को वही संघर्ष न दे जो तुम्हें मिला। ऐसा नाम जो भरोसे का प्रतीक बने। ऐसी संरचना जो पीढ़ियों तक चले। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह शक्ति है, यह प्रभाव है, यह विरासत है। लेकिन यहाँ अंतिम परीक्षा है। ज्ञान सुनना आसान है, प्रेरित होना आसान है, सिर हिलाना आसान है। कठिन क्या है? शुरू करना आज, अब भी। एक कौशल चुनना, एक योजना बनाना, एक निवेश करना, एक जोखिम लेना, छोटा ही सही लेकिन कदम उठाना। भाग्य इंतजार करने वालों का साथ नहीं देता। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो खुद को तैयार रखते हैं। अवसर आते हैं लेकिन सिर्फ वही पकड़ते हैं जो तैयार होते हैं। अगर तुम तैयार नहीं हो तो अवसर भी बेकार है। अब आखिरी सवाल, तुम कौन हो? वो जो हर दिन वही दोहराएगा या वो जो खेल समझकर नियम बदल देगा? वो जो सुरक्षा के पीछे छिपेगा या वो जो नियंत्रण के लिए लड़ेगा? दुनिया में भीड़ बहुत है, मालिक कम है, बहाने बहुत हैं, निर्णय लेने वाले कम हैं, सपने देखने वाले बहुत हैं, निर्माण करने वाले कम हैं। याद रखो, यह पंक्ति, अमीर बनना जटिल नहीं है, यह निर्दयी रूप से सरल है। सीखो, निर्माण करो, ओन करो, प्रोटेक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, रिपीट करो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आराम मत चुनो, क्योंकि अंत में दुनिया सपने देखने वालों को नहीं, निर्माण करने वालों को इनाम देती है। अब फैसला तुम्हारा है। आज से तुम इसे जियोगे या उसे तोड़ोगे। अगर आज की सीरीज ने तुम्हारी सोच हिला दी है, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें कड़वी थीं लेकिन सच थीं, तो इसे यहीं मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, मैं स्क्रिप्ट नहीं, सिस्टम बनाऊंगा। अगर तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो, और इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो सिर्फ शिकायत करता है लेकिन अंदर से बड़ा बनना चाहता है। याद रखो, ज्ञान सुनना आसान है, कार्रवाई करना दुर्लभ है। तुम किस तरफ हो? अब फैसला तुम्हारा है।